कि शिक्षा वो सोने की चाबी है जो किस्मत के द्वार खोल दे। लेकिन टॉप फर्स्ट में मेरे बच्चे पहली बार आए। कि हम बच्चन के यहाँ खूब बढ़ावा देते हैं और बच्चन का खूब समझाते हैं कि भैया हर प्रकार से गरीबी से अमीरी की ओर जाए क्या और कोई रास्ता ही नहीं, सिर्फ शिक्षा है। सुपर 30 नाम से क्लास चल रहे हैं जिसमें 9 से 12 तक गरीब लड़कों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। तो भैया सब जने चीन गए हुई हो, आज हम आए गए हैं महमूदाबाद में हम प्रकाश विद्या मंदिर। हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं प्रकाश ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रबंधक श्री ओम प्रकाश वर्मा सर। ई विद्यालय की खास बात यह है कि जब 2026 क्या यूपी बोर्ड का जब रिजल्ट आवा तो उत्तर प्रदेश क्या टॉपर ई कॉलेज से ने हाई स्कूल और इंटर दोनों निकले। उसके अलावा खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में है जो टॉप 10 रैंक है वो टॉप 10 में यहाँ 9 बच्चे यह संस्थान क्या जो है अपन स्थान बनाई जिनकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ है। उत्तर प्रदेश तो जाए तो पूरे देश में यहाँ है। और वह कहावत है ना भैया कि मेहनत अति खामोशी से नहीं करो कि सफलता शोर बचाए दे। लगातार पिछले वर्षों में यहाँ भी यहाँ का रिजल्ट आवत रहा है, लेकिन जो है टॉप 10 में यहाँ रहत रहा है, लेकिन टॉप 3 में यहाँ नहीं रहत रहा है। ये वजह से अति ज़्यादा चर्चा पर चर्चा नहीं होता है। लेकिन इस बार कुछ आइस हुआ जिसका रिजल्ट सबका चौंका दिया। आज हमारे बीच में है एजुकेशनल ग्रुप क्या जो है प्रबंधक ओम प्रकाश वर्मा सर हैं, जिनसे हम खास बातचीत इनते मिलो कार्यक्रम में यहाँ करीबा। तो सबसे पहले सर आप क्या हमारे BTV न्यूज़ चैनल पर जो इनते मिलो कार्यक्रम है ऊपर आप क्या स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं BTV न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे यहाँ चल करके प्रकाश ग्रुप ऑफ कॉलेज की शाखा प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आए। और जहाँ तक रिजल्ट की बात है, मैं आपको बता दूं मैं कई बार टॉप 3 में रहा। टॉप 3 पिछले वर्ष भी मेरा बच्चा टॉप 3 में था। मैं 2 बार टॉप 3 में रहा, कई बार मैं टॉप 2 में भी रहा। लेकिन टॉप फर्स्ट में मेरे बच्चे पहली बार आए। और हाई स्कूल इंटर में कशिश वर्मा, हाई स्कूल में कशिश वर्मा और इंटर में शिखा वर्मा ने यूपी में बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज शाखा से प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता, अभिभावकों, विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को धन्यवाद देता हूँ। इससे पहले भी मेरे यूपी टॉप में 14 लड़के थे। अब की बार यूपी टॉप में 9, लेकिन टॉप फर्स्ट में जो 2 लड़के आ गए वो मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। सर ये जो लगातार विद्यालय के विद्यार्थी नवा कीर्तिमान स्थापित करते हैं और जो है उत्तर प्रदेश में यहाँ अच्छी रैंक लागत है, तो वो जो तैयारी करे के जो स्ट्रेटजी है कौन तरीके से जो है आप बच्चे के यहाँ जो यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के तैयारी करवावत हो ताकि जो है वो टॉप में यहाँ जो है बढ़िया प्रदर्शन करते। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात यह है कि मेरे विद्यालय में जो भी यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित कोर्स है उसको बहुत ही उसका गहराई से बच्चों को अध्ययन कराकर तैयारी कराई जाती है। साथ साथ में जो सबसे बड़ी बात हम लोगों की है वो हम लोग बच्चों को अपने प्रोत्साहित करते हैं। प्रोत्साहित करने का मतलब या बच्चों को मोटिवेट करते हैं, इसका सीधे मतलब ये है कि हम बच्चन के यहाँ खूब बढ़ावा देते हैं और बच्चन का खूब समझाते हैं कि भैया हर प्रकार से
गरीबी से अमीरी की ओर जाए क्या और कोई रास्ता ही नहीं है, सिर्फ शिक्षा है। जिसके लिए ये कोटेशन बार बार कहते हैं कि शिक्षा वो सोने की चाबी है जो किस्मत के द्वार खोल दे। और इसी बात को हमारे सभी बच्चे गहराई से ग्रहण करते हैं। और मैं ये भी कहता हूँ, गरीबी मार्ग में कठिनाई पैदा करती है, लेकिन गरीबी हमारे रास्ते को, हमारे लक्ष्य को, हमारे जो भी हम लक्ष्य बना लेते हैं उसको पाने में कभी रोक नहीं सकती है। सफलता हमको जरूर मिलेगी अगर हम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे, कठिनाई चाहे। सर एक बात और पूछा चाहिए था, आप जो है महमूदाबाद क्षेत्र में यहाँ बहुत बढ़िया प्रदर्शन आपका एजुकेशनल ग्रुप करत रहा है, तो ये जो विद्यालय का इतिहास का है, कब विद्यालय की स्थापना भय है और अब तक जो आपको उत्तर प्रदेश में यहाँ टॉपर क्या जो है खिताब आपका विद्यालय अर्जित करी से, तो यह जो संघर्ष यात्रा है इसके बारे में भी थोड़ा आप बताएं। देखिए, हमने सन 81 में प्रकाश कोचिंग कॉलेज के नाम से यहाँ स्थापना की थी। उस समय ये क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे था। केवल मात्र एक साइंस साइड का इंटरमीडिएट कॉलेज काल्विन इंटर कॉलेज था। इसके अलावा बेनीराम इंटर कॉलेज, किसान इंटर कॉलेज और एक गवर्नमेंट बांसवाड़ा इंटर कॉलेज जो हायर सेकेंडरी स्कूल या कला वर्ग में चलते। उस समय हमने एक लक्ष्य बनाया कि हम इस क्षेत्र के विकास के लिए शैक्षिक विकास करेंगे। जब शिक्षा का विकास अच्छा हो जाएगा तो हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे करके ये क्षेत्र विकसित हो जाएगा। और वो आज हमको वो सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। हमारे कई छात्रों के 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 इंटर कॉलेज हमारे पढ़ाए छात्रों के इस तहसील महमूदाबाद में बन गए हैं, जो शिक्षा का बहुत अच्छा प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तमाम विद्यालय के बच्चे, कोई अमेरिका में है, कोई फ्रांस में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई इंग्लैंड में है, यानी विभिन्न विदेशों में तैनात हैं, विभिन्न कार्य कर रहे हैं, देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और तमाम से उच्च पदों पर, जैसे मेरे द्वारा पढ़ाया गया छात्र आपका इस समय लखनऊ मंडल का परिवहन कमिश्नर है, कोई होमगार्ड डीआईजी है, कोई और भी अन्य पदों पर तमाम से छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, राजनीतिक पदों पर कार्यरत हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख महमूदाबाद हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख पाला हो, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हो, तमाम जिला पंचायत सदस्य, यहाँ के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं महमूदाबाद के, वो इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा कार्य किया। अगर आप सीतापुर से आए हैं, वहाँ की बात करें तो आरएमपी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के जो प्राचार्य हैं रजनीकांत श्रीवास्तव, वो भी मेरे ही स्टूडेंट हैं। चाहे आप सेक्रेट हार्ट पहुँचे, वहाँ भी मैथ के जो लेक्चरर हैं कौशल वर्मा जी, वो मेरे ही स्टूडेंट हैं। इस प्रकार से जिधर भी आप जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे तो आपको सिविल हॉस्पिटल में, ठाकुरगंज हॉस्पिटल में, आपके गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में, लखनऊ में, विभिन्न जगहों पर विद्यालय के बड़े छात्र आपको विभिन्न जगहों पर चिकित्सा का कार्य कर रहे आपको मिलेंगे। अभी जो है आपके विद्यालय में यहाँ लगभग में यहाँ कत्ता जो है शिक्षक परिवार है और विद्यार्थियों की संख्या करती है और शिक्षणेतर कर्मचारी लगभग कत्ते हैं। देखिए, हमारे यहाँ लगभग 100 के ऊपर अध्यापक हैं, कई शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, कई 4th क्लास एम्प्लॉई हैं और इन्हीं सब के सहारे विद्यालय चल रहा है। विद्यालय में सभी शाखाओं में लगभग 5000 के आसपास स्टूडेंट हैं और विद्यालय आगे की ओर बढ़ रहा है। कत्ते जो है इंटरमीडिएट में यहाँ कत्ते कोर्स संचालित हैं, कौन कौन सब्जेक्ट आपके विद्यालय में यहाँ कत्ते टाइम संचालित हैं और कौन कोर्स जो है आपके इच्छा है कि और लाने का जो है लगातार आपका प्रयास है, क्योंकि लगातार विद्यालय आपका तरक्की कर रहा है तो आप लगातार शैक्षिक नवाचार करे रहे हो,
तो उनमें जो है और कौन कौन कोर्स आप जो है लाना चाहते हो और कौन कौन वर्तमान में है? देखिए, हम यहाँ पर वर्तमान में इंटरमीडिएट तक विज्ञान वर्ग, इंटर में कला वर्ग, दूसरे विद्यालय में एग्रीकल्चर और कॉमर्स और विज्ञान वर्ग के कोर्स चल रहे हैं। अभी हमारे विद्यालय में सरकार द्वारा संचालित अभ्युदय कोचिंग भी चल रही थी, किन्हीं कारणों से कुछ समय के लिए स्थगित है। अब इसके बाद अभ्युदय कोचिंग और भी कई चीज़ें हम अपने यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो जो चीज़ें आएंगी हम उनको अपने कॉलेज में प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे विद्यालय में AI बेस लाइव हो, AI बेस की जानकारी हमारे बच्चों तक पहुँचे, कंप्यूटराइज जानकारी बच्चों को पहुँचे और भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो भी इस कस्बे में संभव होगी वो विद्यालय में हम छात्र छात्राओं तक पहुँचाने की कोशिश करें। शिक्षा गुणवत्ता बढ़ावे के लिए और शैक्षिक नवाचार के लिए आपके विद्यालय परिवार के द्वारा कौन कौन जो है पहल की जाए? सबसे पहले मेरे बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज और प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज दोनों में सुपर 30 नाम से क्लास चल रहे हैं, जिसमें 9 से 12 तक गरीब लड़कों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। और उसमें से आप ताज्जुब करेंगे कि 9 लड़के जो हमारे विद्यालय से यूपी टॉप किए हैं, उनमें से जो प्रथम स्थान पे कशिश वर्मा और शिखा वर्मा ही हैं और अन्य लड़के जो तीसरे चौथे पाँचवें सातवें स्थान पे लड़के रहे हैं वो उसी सुपर 30 क्लास से। हम सुपर 30 क्लास के माध्यम से भी अपने विद्यालय को भारत ही नहीं विश्व के पटल पर स्थापित करने का मेरा लक्ष्य है। ईश्वर कितना लक्ष्य पूरा करता है और कितना परिश्रम करने में हम सफल होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये जो सुपर 30 का प्रोसेस है, सुपर 30 का सिलेक्शन के प्रक्रिया आपके विद्यालय में जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनका सिलेक्ट कर, उन सुपर 30 का जो सिलेक्शन है उनकी क्राइटेरिया का है कि कक्षा में यहाँ बच्चे अच्छे पढ़े वाले हों या उनका जो है फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए, तो उनकी तरीके से उनका चयन करके सुपर 30 में किया जाता है? देखिए, उसके लिए चाहे बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ता हो, देश में हो प्रदेश में हो, चाहे जहाँ हो, अगर वो कक्षा 8 में पढ़ रहा है तो यहाँ पर हम फार्म भरवाते हैं और फिर टेस्ट बेस पर उसका एडमिशन कक्षा 9 में देते हैं। 30 बच्चे हम देते हैं, अपनी एक निर्धारित मेरिट होती है। अगर उस मेरिट में 30 से कम बच्चे भी आए, 27 आए, 25 आए, 24 आए, तो फिर उससे ज़्यादा हम नहीं लेते हैं। और फिर उन बच्चों को विभिन्न प्रकार से मोटिवेट करके, उत्साहवर्धन करके, प्रयास करके उन्हें बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे देश का भी नाम हो, उनके माता पिता का नाम हो, विद्यालय का नाम हो। ये मेरा लक्ष्य है। अच्छा, आवाजाही के लिए बस सुविधा बहुत आपके यहाँ जो आवाजाही की व्यवस्था बहुत अच्छी है। दूर दूर के बच्चे जो है बस और अन्य संसाधनों से आते हैं, काफ़ी दूर तक आते हैं। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर जो है पढ़ाई होते हैं, लेकिन इनके अलावा जो है हॉस्टल सुविधा या कहूँ यहाँ पर रहे वहाँ की या देखिए, यहाँ पर हमारा निजी हॉस्टल नहीं है। लड़के केवल एक काम करते, क्वार्टर लेके रहते हैं। लड़के यहाँ बदायूं से भी हैं, लड़के शाहजहाँपुर से हैं, लखीमपुर से हैं, बहराइच से हैं, गोंडा से हैं और यहाँ तक कि इलाहाबाद से भी अब की बार कुछ बच्चों ने प्रवेश किया है। यानी विभिन्न जिलों से लड़के आकर के, बाराबंकी सीतापुर के तो लड़के बहुत संख्या में आते ही हैं, विभिन्न जिलों के लड़के भी आ रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि अब की बार 2 लड़के हमारे हिमाचल प्रदेश से और एक बच्चा हमारा पंजाब से भी आया है यहाँ पढ़ने के लिए। इतनी दूर से जो बच्चे आए हैं उनके जीवन को निखारने के लिए विद्यालय कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। हर स्थिति में उन विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का विद्यालय प्रयास करेगा। शिक्षा व्यवस्था में यहाँ जो है परीक्षा प्रणाली और जो चीज़ें हैं उनके
इन पर जो है आप जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इन पर जो है आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मैं केवल एक ही सुझाव देना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन के स्थान पर जहाँ तक हो बच्चों को ऑफलाइन शिक्षा दी जाए। ऑफलाइन शिक्षा से अच्छी कोई शिक्षा होती नहीं है। क्यों? और दूसरी बात, जो भी राष्ट्रीय नीति सरकार लाएगी हम उसी के अनुसार बच्चों को ढालने का प्रयास करेंगे। नीति चाहे जो हो, लेकिन अगर उसका पवित्रता से पालन किया जाए तो हमारे बच्चों का चहुमुखी विकास होगा और बच्चे प्रगति करेंगे। हमारा कोर्स, हमारी शिक्षण व्यवस्था, हमारा सब कुछ सरकार की नीति के अनुसार ही चलेगा। लेकिन उसमें भी अगर हम अपनी तरफ से कुछ जोड़ पाते हैं, और वो जोड़ना ही पड़ता है, तो उसको जोड़ करके बच्चों में और निखार लाने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ NCERT की बुक्स चलती है, लेकिन NCERT की बुक्स के साथ साथ अन्य पुस्तकों से भी अगर हमें कोई मदद मिलती है तो वो हम बच्चों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं, जिससे बच्चे के विकास में कोई बाधा न पड़े, उसका सर्वांगीण विकास हो। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के यहाँ लेकर कौन कौन प्रयास किया जाता है? देखिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में कई चीज़ें आती हैं। लड़कों को व्यायाम के बारे में बताया जाता है और अपने देश में जो विभिन्न प्रकार के खेल चल रहे हैं उन खेलों की जानकारी भी दी जाती है, जिससे बच्चे थोड़ा खेल के ओर भी प्रोत्साहित हों। बच्चे मोबाइल और टीवी के जो गुण और दोष हैं, तो हम गुणों को ग्रहण कराने का प्रयास करते हैं। बगैर मोबाइल भी जीवन का बढ़ना कठिन है, बगैर टीवी और न्यूज़पेपर पढ़े बगैर भी बच्चों का विकास संभव नहीं है। केवल अंतर ये होता है, कभी कभी हमारे बच्चे मोबाइल और टेलीविज़न का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करने लगते हैं। उनका दुरुपयोग बचाने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के आयोजनों द्वारा बच्चों को प्रेरित करते हैं, खेलों के लिए प्रेरित करते हैं। यही हमारी एक्टिविटीज में है। आप जो है हमारे इनते मिलो कार्यक्रम के माध्यम से BTV न्यूज चैनल पर जो है जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके विद्यालय से टॉपर निकले, तो आपके जो तैयारी करावे के स्ट्रेटजी है इसके माध्यम से आप जो हमारे चैनल के माध्यम से का संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि प्रत्येक विद्यालय को चाहिए, सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चों को मोटिवेशनल स्पीचें पर्याप्त मात्रा में दी जाएं। जब तक हम मोटिवेशनल स्पीच नहीं देते हैं, बच्चों को प्रेरित नहीं करते हैं, उनका उत्साह वर्धन नहीं करते हैं, तब तक बच्चा जागता नहीं है। हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर के कोर्स में एक सूक्त है, हिंदुस्तानी लोग रेल की गाड़ी है। रेल के चाहे जितने डिब्बे पटरी पर रख दिए जाएं, लेकिन जब तक इंजन नहीं लगता है तब तक वो डिब्बे आगे बढ़ते नहीं हैं। अध्यापक एक प्रकार से इंजन का कार्य करता है। जब तक अध्यापक एक प्रकार से सूर्य है, वही जब चमकेगा तभी फूल खिलेगा। इसलिए फूल कली को फूल बनाने के लिए शिक्षक ही महत्वपूर्ण है, और शिक्षक अगर सही रूप से अपने विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करता है, उन्हें कोर्स की निरस्ता से दूर करके कोर्स के प्रति लगाव उत्पन्न करता है और जीवन के कई सार्थक लक्ष्यों को बताता है। जैसे मैं बताता रहता हूँ, जो लड़के कक्षा 10, 11, 12 में हैं, उनको जीवन में 2.5 साल मेहनत करनी है और जीवन के 75-80 साल सुख से बिताने हैं। अगर हम 2.5 साल मेहनत करके 75 साल हमारे सुधर जाते हैं, तो हम 2.5 वर्ष क्यों घूमें, क्यों बर्बाद करें? अगर हम 2.5 साल बर्बाद कर देंगे तो आगे के 75 साल हमें दुख ही भोगना पड़ेगा। सबसे पहले लड़कों के मन में जिस दिन ये भाव जागृत हो कि अगर 2.5 साल की मेहनत से, 3 साल की मेहनत से हमारे 75 साल सुधर जाते हैं। मैं बच्चों से कहता हूँ, हाई स्कूल इंटर के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल से 18 साल के बीच होते हैं, और आम आदमी की उम्र अब 85-90 साल अब सबकी हो रही है। इतनी मेडिसिन हो गई है। जब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तो इनकी उम्र 100 साल हो जाएगी, और अभी उनकी उम्र है 17-18 साल, 80-82 साल जीना है।
और उस जीवन में अगर हम 3 साल मेहनत कर लें, जो बच्चा इंटर तक बहुत अच्छा हो जाता है उसे बीएससी एमएससी करने में, नीट की तैयारी करने में, यूपीएससी की तैयारी करने में और आईआईटी जेईई नीट्स की तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए कक्षा 9 से 12 तक लड़कों को 3 साल 4 साल की बात अगर हम बार बार गिनाएं तो 100 में अगर 20 लड़के भी हमारी बात ग्रहण करेंगे तो उनका विकास होगा। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। हर विद्यालय इस बात के लिए सपोर्ट करेगी। तो भैया इनके भी लोग कार्यक्रम में यहाँ हमारे बीच में यहाँ प्रकाश एजुकेशनल कॉलेजेस के चेयरमैन प्रबंधक श्री ओम प्रकाश वर्मा सर थे और आप लोग जो है ये कार्यक्रम के यहाँ देखो और कैसे कार्यक्रम लगा कमेंट बॉक्स में यहाँ अपन प्रतिक्रिया दो। अगर हमारे कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो चैनल के यहाँ सब्सक्राइब करो, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज के यहाँ फॉलो करो और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में।